जय हिंद दोस्तों। 29 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2024 किसे प्रदान की गई है? आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को। तो पिछले 2-3 दिनों से हम आईसीसी अवार्ड को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी आईसीसी अवार्ड के दौरान सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2024 प्रदान की गई है जसप्रीत बुमराह को। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी आईसीसी के द्वारा एक वर्ष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुरुष क्रिकेटर को प्रदान की जाती है। इस ट्रॉफी की शुरुआत 2004 में हुई थी और यह ट्रॉफी 2004 में राहुल द्रविड़ को प्रदान की गई थी। दोस्तों, अब तक 4 ऐसे भारतीय हैं जिन्हें सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी प्राप्त हो चुकी है। तो उनमें पहला नाम है राहुल द्रविड़ का, फिर विराट कोहली और फिर इसके अलावा आर अश्विन और चौथा नाम है दोस्तों जसप्रीत बुमराह का। इसी प्रकार से महिला क्रिकेट में एक वर्ष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों को राचेल हैहो फ्लिंट ट्रॉफी प्रदान की जाती है। तो 2024 में न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को राचेल हैहो फ्लिंट ट्रॉफी प्रदान की गई है। दोस्तों, आईसीसी अवार्ड के दौरान 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है भारत की स्मृति मंधाना को। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह को आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया है। इस फैक्ट को भी आप नोट कर लें। बात करते हैं आईसीसी की, तो इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोला जाता है और यह क्रिकेट की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है। इसके 108 सदस्य देश हैं और पूर्ण सदस्य हैं इसके 12। मुख्यालय है इसका दुबई यूएई में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष जय शाह है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर स्टडी कर की जितनी भी वीडियो हैं उसके पीडीएफ मिल जाएंगे इस वाले ऑप्शन पर, और 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ऐप पर दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन पर 12 महीने के करेंट अफेयर्स की ई बुक और मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 के पहले भाग में किसने प्रथम स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो दोस्तों, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का जो पहला पार्ट है ये लद्दाख में आयोजित किया गया था। तो इसमें पहला स्थान लद्दाख ने ही हासिल किया है। तो लद्दाख ने 4 गोल्ड मेडल के सहित कुल 7 मेडल जीते हैं और पहला स्थान हासिल किया है। तमिलनाडु ने 3 गोल्ड जीते हैं और कुल 5 मेडल जीते हैं। इस प्रकार से तमिलनाडु ने दूसरा स्थान हासिल किया है। तीसरा स्थान हासिल किया है महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र ने 10 मेडल जीते हैं जिसमें से 2 गोल्ड मेडल हैं, तो इसलिए इसे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अब इसका पहला पार्ट हो गया है, इसका अगला पार्ट आयोजित किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। पहला पार्ट हुआ है लद्दाख में, अगला पार्ट इसी साल जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, अभी जो लद्दाख में प्रतियोगिता हुई है खेलो इंडिया विंटर गेम की, इसमें 400 से अधिक एथलीट शामिल हुए थे। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 के पहले भाग का आयोजन तो लद्दाख में हो चुका है। दूसरे भाग का आयोजन जम्मू कश्मीर में 22 से 25 फरवरी के बीच किया जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम की शुरुआत कब हुई थी? 2020 में। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। तो देखिए, पिछले साल पेरिस ओलंपिक आयोजित किया गया था। तो उसमें भारत ने 6 मेडल जीते थे, जिसमें से 1 सिल्वर मेडल था और 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो भारतीय शूटर मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इस प्रकार से वह एक ओलंपिक के अंदर 2 मेडल जीतने वाली पहली इंडियन बनी थी। पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था अब तक का, और भारत ने 29 मेडल जीते थे जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस है यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। साल 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अभी हाल ही में मनु भाकर को निशानेबाजी में, डी गुकेश को शतरंज में, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी में और प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स में प्रदान किया गया है। साल 2024 में 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। साल 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी में सुच्चा सिंह और मुरलीकांत राजाराम पेटकर को
ये अवार्ड दिया गया है। आपको याद रखना है कि 2024 में पहली बार अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? आंसर हो जाएगा 5। तो आपको पता है कि इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो, वो भारत की यात्रा पर आए थे। तो इसी यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच में 5 समझौते हुए हैं। ठीक है। जो प्रबोवो सुबियांतो थे वो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि भी थे। दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन कौन से एग्रीमेंट हुए हैं, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो हेल्थ के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता हुआ है। इसके अलावा भारतीय तटरक्षक बल और इंडोनेशिया के तटरक्षक बल के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर के एक समझौता हुआ है। और जो भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी है, इसको लेकर भी समझौता हुआ है। इसके अलावा डिजिटल विकास के क्षेत्र में समझौता हुआ है और सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के लिए भी भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौता हुआ है। बात करें अगर हम इंडोनेशिया की, तो यह एशिया महाद्वीप में ही स्थित है और भारत, चाइना और अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया को पहले डच ईस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता था। 1949 में जब इसको आज़ादी मिली थी, इसके बाद इसने अपना नाम बदलकर इंडोनेशिया रखा था। राजधानी इसकी जकार्ता है, लेकिन इसकी जो नई राजधानी बनेगी वो बनेगी नूसंतारा। करेंसी क्या है? इंडोनेशियाई रुपया। और राष्ट्रपति कौन है? प्रबोवो। अगला क्वेश्चन है, आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो राकेश शर्मा अभी हाल ही में आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। दोस्तों, उनकी नियुक्ति 19 मार्च 2025 से शुरू होगी और यह उनकी फिर से नियुक्ति की गई है। यानी कि अभी भी राकेश शर्मा आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ थे, तो अब उनकी अगले 3 साल के लिए फिर से नियुक्ति की गई है। दोस्तों, राकेश शर्मा ने इससे पहले कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में भी काम किया है। आईडीबीआई बैंक का जो फुल फॉर्म है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एम.आर. कुमार। हाल ही में कुछ नियुक्तियां की गई हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। आयुष्मान खुराना फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अखिल गुप्ता भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष बने हैं और न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने के संजय मूर्ति को सीएजी नियुक्त किया है। यानी कि भारत के कैग कौन बने हैं? के संजय मूर्ति। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं, तो उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका 7 व्यक्तियों को। तो 2025 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 जनवरी 2025 को 2025 के पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। तो इस बार 139 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि 2025 में कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो 139 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो 7 पद्म विभूषण हैं इसमें और 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार इसमें शामिल किए गए हैं। इस बार के पद्म पुरस्कारों में 23 महिलाएं शामिल हैं, 10 विदेशी व्यक्ति हैं और 13 मरणोपरांत विजेता हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारत में भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1954 में की गई थी। जो भारत रत्न है यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके बाद पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री आता है। अब आप कमेंट बॉक्स में उन नामों को बताएं जिन्हें 2024 में भारत रत्न दिया गया है। दोस्तों, पद्म विभूषण 2025 किसे किसे दिया गया है ये हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इनको आप नोट करते जाएं। तो पहला नाम है दुब्बूर नागेश्वर रेड्डी का। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है और यह तेलंगाना से संबंधित हैं। दूसरा नाम है न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्री जगदीश सिंह खेहर का। इन्हें सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है। इनका संबंध चंडीगढ़ से है। तीसरा नाम है कुमुदनी रजनीकांत लाखिया का। इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है। इनका संबंध गुजरात से है।
चौथा नाम है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम का, इन्हें भी आर्ट के क्षेत्र में दिया गया है, इनका संबंध कर्नाटक से है। अगला नाम है एम.टी. वासुदेवन नायर का, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, यह केरल से संबंधित हैं। छठा नाम है ओसामू सुजुकी का, इन्हें मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया है, यह व्यापार और उद्योग से संबंधित हैं और यह जापान के हैं। शारदा सिन्हा जी को भी मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया है कला के क्षेत्र में और इनका संबंध बिहार से है। ठीक है, तो ये आप पद्म विभूषण के विजेता नोट कर लें। पद्म भूषण की बात करें तो यह 19 लोगों को प्रदान किया गया है। तो 19 लोगों के नाम कौन कौन से हैं इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला नाम है ए सूर्य प्रकाश का, दूसरा अनंत नाग, तीसरा विवेक देवरॉय, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। चौथा नाम है जतिन गोस्वामी, पांचवा नाम है जोस चाको पेरियाप्पुपुरम का और छठा नाम है कैलाश नाथ दीक्षित, मनोहर जोशी, नल्ली कप्पू स्वामी चेट्टी। अगला नाम है दोस्तों नंदमुरी बालकृष्ण का, फिर है पी.आर. श्रीजे जो कि हॉकी से संबंधित हैं, ये केरल से संबंधित हैं, तो इन्हें भी पद्म भूषण दिया गया है 2025 में। पंकज पटेल, पंकज उधास, राम बहादुर राय, साध्वी ऋतंभरा और एस अजीत कुमार, शेखर कपूर, इसके अलावा शोभना चंद्र कुमार, सुशील कुमार मोदी और विनोद धाम। तो ये वो 19 नाम हैं जिन्हें पद्म भूषण 2025 प्रदान किया गया है। चलिए कुछ पद्मश्री पुरस्कार विजेता डिस्कस करते हैं। जैसे अरिजीत सिंह को कला के क्षेत्र में दिया गया है, यह पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। अरुंधति भट्टाचार्य को दिया गया है, ये व्यापार उद्योग से संबंधित हैं। चंद्रकांत सोमपुरा जिन्होंने राम मंदिर का डिजाइन तैयार किया था। हरविंदर सिंह, तो इन्हें खेल के क्षेत्र में दिया गया है। दोस्तों हरविंदर सिंह यह पुरस्कार पाने वाले पहले तीरंदाज और 2024 पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता हैं। ठीक है, और इनका संबंध हरियाणा से है। आर अश्विन को दिया गया है, ये क्रिकेटर हैं। और रामदरस मिश्र को दिया गया है साहित्य एवं शिक्षा में। ठीक है, रामदरस मिश्र को 2021 में सरस्वती सम्मान भी दिया गया था। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। दोस्तों हमारा जो दूसरा चैनल है राजा गुप्ता करेंट अफेयर्स, तो वहाँ पर बहुत सारी क्लासेस शुरू हुई हैं, रेगुलर क्लासें होंगी, तो आप वहाँ पर क्लास को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। एनटीपीसी, एमपीएसआई, ग्रुप डी, कांस्टेबल, इन सभी एग्ज़ाम के लिए वहाँ पर क्लासें शुरू हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? आंसर हो जाएगा यूएई। तो यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान, तो उनके द्वारा 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया गया है और इसका उद्देश्य है समाज में एकता, समावेश और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसके लिए यूएई में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। यूएई की बात करें तो यूएई एशिया महाद्वीप में ही स्थित है और अबू धाबी इसकी कैपिटल है। इसके पड़ोसी देशों में ओमान और सऊदी अरब जैसे देश आते हैं। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किए गए कुछ प्रमुख वर्ष। जैसे 2022 को अंतर्राष्ट्रीय कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि वर्ष घोषित किया गया था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास के लिए मौलिक विज्ञान वर्ष घोषित किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय सतत पर्वतीय विकास वर्ष घोषित किया गया था 2022 को। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया था। 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष और 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो दोस्तों नागालैंड में एक विशेष प्रकार की सुविधा शुरू की गई है जिसका नाम है मोबाइल ऑपरेशन थिएटर सुविधा। ठीक है, तो इसके माध्यम से जो ग्रामीण इलाके हैं और जो दूर दराज के इलाके हैं यहाँ पर ऑपरेशन की व्यवस्था की जाएगी, स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर प्रदान की जाएंगी। ठीक है, तो जो वैन होगी या फिर ऐसी कोई व्यवस्था होगी जिसके माध्यम से गाँव तक ऑपरेशन की व्यवस्था पहुँचाई जा सकती है। बात करें अगर हम नागालैंड की, तो नागालैंड नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। अब हम नागालैंड की लोकेशन देख लेते हैं, तो ये है दोस्तों नागालैंड। ठीक है, तो जो पूर्वोत्तर की 7 बहनें हैं उन्हीं में से एक माना जाता है नागालैंड। नागालैंड की जो कैपिटल है वो है कोहिमा और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। राज्यपाल कौन है? ला गणेशन।
नेफ्यू रियो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ पर 60 विधानसभा की सीटें और एक एक लोकसभा और राज्यसभा की सीट है। राष्ट्रीय उद्यान है नतांगी राष्ट्रीय उद्यान। हॉर्नबिल फेस्टिवल आप सभी को पता है 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, ये नागालैंड में मनाया जाता है। आओलंग महोत्सव और तोखु एमोंग उत्सव भी नागालैंड में मनाया जाता है। जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनमें कौन कौन आते हैं, जो 7 बहनें कहलाते हैं, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश आता है जिसकी कैपिटल ईटानगर है, असम आता है जिसकी कैपिटल दिसपुर है, मेघालय आता है जिसकी कैपिटल शिलोंग है, त्रिपुरा आता है इसकी कैपिटल अगरतला है, और मिजोरम आता है इसकी कैपिटल आइजोल है। मणिपुर आता है, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, और नागालैंड की कैपिटल क्या है, कोहिमा। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अमेरिकी उपयोगकर्ताओं के लिए मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल दिया है? आंसर हो जाएगा गूगल मैप्स। यानी अगर आप अमेरिका में हैं और गूगल मैप्स में मैक्सिको की खाड़ी खोज रहे हैं तो ये नाम आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पर क्या लिखा होगा, अमेरिका की खाड़ी। अब हम देख लेते हैं कि ये मैक्सिको की खाड़ी है कहाँ। तो देखिए ये है अमेरिका और ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी ये है मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, तो अगर आप अमेरिका में हैं तो अमेरिका में सर्च करेंगे तो इसका नाम होगा अमेरिका की खाड़ी। बाकी अगर आप इंडिया में हैं तो और गूगल मैप्स का यूज कर रहे हैं तो आपको मैक्सिको की खाड़ी नाम ही मिलेगा। मैक्सिको की खाड़ी की बात करें तो यह उत्तरी और दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है और यह कैरेबियाई सागर के पश्चिम में है। ठीक है, तो ये है कैरेबियन सागर और यहाँ पर है गल्फ ऑफ मैक्सिको। यह खाड़ी उत्तरी अमेरिका और क्यूबा से घिरी हुई है। ठीक है, तो ये है उत्तरी अमेरिका और यहाँ पर स्थित है क्यूबा, तो इससे घिरी हुई है ये मैक्सिको की खाड़ी। यह खाड़ी फ्लोरिडा जलडमरू मध्य से अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है और इस खाड़ी में सिग्विसी खाई है जो सबसे गहरी जगह है इसमें। ठीक है दोस्तों, हाल ही में बदले गए कुछ प्रमुख नाम डिस्कस करते हैं। जैसे पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम किया गया है, दरबार हॉल का नाम जो कि राष्ट्रपति भवन में उसका नाम गणतंत्र मंडप, अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नाम सम्मान कैपिटल लिमिटेड, फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम जो कि यूपी में है उसका नाम तपेश्वर धाम रेलवे स्टेशन, दौलताबाद किला जो कि महाराष्ट्र में है उसका नाम देवगिरी किला, जोशीमठ जो कि उत्तराखंड में है इसका नाम ज्योतिर्मठ, मुगल गार्डन जो कि दिल्ली में है उसका नाम अमृत उद्यान, और पंजोखरा गांव जो कि हरियाणा में है उसका नाम पंजोखरा साहिब किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर भारत और किस देश के बीच सहमति बनी है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो भारत के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री जी, वो चीन की यात्रा पर गए थे और इस यात्रा के दौरान 2 महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। तो पहला फैसला ये है कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है इसे फिर से शुरू किया जाएगा और भारत और चाइना के बीच में जो फ्लाइट सर्विस है जो कि 2020 से बंद है उसको फिर से शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो फ्लाइट सर्विस भी शुरू की जाएगी और जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है इसको फिर से शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद है, यानी कि भारत और चाइना के बीच में सीमा विवाद चल रहा था और कोविड भी आ गया था, तो इसलिए ये सुविधाएं बंद हो गई थी। अब इनको फिर से शुरू किया जाएगा। दोस्तों, भारत और चाइना के बीच 2020 में डोकलाम विवाद हुआ था और 2019 में कोविड आ गया था, इसके कारण ये सेवाएं बंद हो गई थी। दोस्तों, जो कैलाश पर्वत है और जो मानसरोवर झील है ये चाइना के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में आती है और कैलाश पर्वत जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में से एक माना जाता है और कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध, जैन और तिब्बती बौद्ध धर्म में भी पवित्र माना गया है। कैलाश पर्वत को कांग रैम पोचे के नाम से भी जाना जाता है और वहीं पर मानसरोवर झील है जिसका पानी कभी भी नहीं जमता है। इतनी ठंड भी होती है फिर भी वहाँ का पानी नहीं जमता है और बहुत मीठा है वहाँ का जल। कैलाश पर्वत के आसपास सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और करनाली जैसी नदियां निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, जोहोर शतरंज खिताब किसने जीता है? तो इनियान पन्नीर सेल्वम ने जोहोर शतरंज खिताब अपने नाम किया है। तो मलेशिया में 9वां जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। तो इसको भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियान पन्नीर सेल्वम ने जीता है। ठीक है, तो इस फैक्ट को आप नोट जरूर कर लें। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का चैलेंजर्स खिताब वी प्रणव ने जीता है।
नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2024 जीती है। फिडे कैंडिडेट में जीत हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बने हैं डी गुगेश और पहले कौन थे? विश्वनाथन आनंद। भारत ने साल 2024 के फिडे शतरंज ओलंपियाड में पुरुष और महिला दोनों में गोल्ड मेडल जीते हैं और 18 वर्ष के डी गुगेश दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन अभी हाल ही में बने हैं। दोस्तों, अभी हमने कुछ समय पहले डिस्कशन किया था कि जो फिडे शतरंज विश्व कप है 2025 का, ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंडिया में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लें। अब हम कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। तो असम की दूसरी राजधानी किसे बनाया जाएगा? डिब्रूगढ़ को। आज़ादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह को। बेलारूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 को किसने जीता है? ओडिशा वॉरियर्स ने। अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार स्मरण दिवस कब मनाया गया है? 27 जनवरी को। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? अमृत मोहन प्रसाद को। के.एम. चेरियन कौन थे जिनका निधन हो गया है? चिकित्सक। हाल ही में किस मंदिर को विदेशी अंशदान अधिनियम के तहत लाइसेंस दिया गया है? बांके बिहारी मंदिर वृंदावन को। इजराइल में भारत का राजदूत किसे बनाया गया है? जितेंद्र पाल सिंह को। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत के कुछ प्रमुख संविधान संशोधन डिस्कस करेंगे। जैसे 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ था। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग प्रस्तावित किया गया और 2015 में उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। और 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। इसमें बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते को अंतिम रूप दिया गया था। और 101वां संविधान संशोधन 2017 में हुआ था जो कि जीएसटी से संबंधित था। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित था। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था जिसमें 10% EWS आरक्षण लागू किया गया था। 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ था जिसमें संसद और विधानसभाओं में ST/SC आरक्षण बढ़ाया गया था। 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ था जिसमें राज्यों को SEBC सूचियों पर स्वायत्तता दी गई थी। 106वां संविधान संशोधन 2023 में हुआ था जिसमें संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गईं जिसमें SC/ST सीटें भी शामिल की गई हैं। ठीक है, तो ये संविधान संशोधन आप नोट कर लें। अब हम दिसंबर के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। कौन सा शहर 2025 में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? नई दिल्ली। ओम प्रकाश चौटाला किस राज्य के पूर्व सीएम थे जिनका निधन हो गया है? हरियाणा। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव मसाली बना है, यह किस राज्य में है? गुजरात। 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसको मिला है? पंडित स्वपन चौधरी को। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सलमान खान। D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई है? मिस्र में। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा कितने घंटे स्पेस वॉक करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? 9। किस टाइगर रिजर्व में विशेष पुलिस बल की नियुक्ति की गई है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। केंद्र सरकार द्वारा सुशासन सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? 19 से 24 दिसंबर। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? दीपा मलिक के द्वारा। दोस्तों, कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि संतोष ट्रॉफी 2024-25 को किसने जीता है? तो इसको जीता है पश्चिम बंगाल ने। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर पश्चिम बंगाल बताया हुआ था। दोस्तों, ऐप पर बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए गए हैं जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। जैसे मैथ रीजनिंग का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। इंग्लिश, बैंकिंग, रीजनिंग, मैथ, GK GS, SSC, रेलवे, व्यापम और जो MP टेट हुआ है, इसके सभी कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ऐप पर आपको टेस्ट पास भी मिल जाएगा जिसमें 4000 से अधिक टेस्ट हैं 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐप पर टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट, मॉक टेस्ट ये सभी मिल जाएगा, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर करेंट और GK की ई बुक मिल जाएगी। आप स्टडी करके
व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।